इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस हम तीनों के देवता आप ही के स्वरूप हैं, ना तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना मैं आप मुझसे भिन्न है नहीं है। सर्वज्ञ आप सब कुछ जानते हैं, आप शिव ही अनंत और सर्वरूप हैं। विष्णु के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और महादेव जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जयकार करते हुए शिव की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। मैंने अपना मस्तक छूकर उनको प्रणाम किया। शिव जी ने मेरे मस्तक पर बैठे इंद्र आदि देवताओं के मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, तुम मेरी आराधना का तप करो, रुद्र सिरों से पृथ्वी पे तुम्हारी ख्याति होगी और तुम से तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्य बात कर मनुष्य जैसा कार्य किया, अब तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करोगे। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखेंगे वही कहेंगे कि शिव जी ब्रह्मा जी के सिर पर बैठे हैं। ठीक है ना? हम कहते हैं ना कि शिव तो ब्राह्मणों के सिर पर बैठा है। तो शिव जो है वो ब्राह्मणों के सिर के ऊपर रहते हैं हमेशा। जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, पूजा पाठ करते हैं, हमेशा उनके सिर पे विराजमान रहते हैं। और जितने ब्राह्मण है वो सर्व ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म रूप है। कर्म तो अपना अपना है, कोई कैसा करता है, कोई कैसा करता है। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी। जो पृथ्वी पर तुम्हें वो चार बादल होंगे, एक सामंतक, दूसरा आवंतक, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और सती देवी शांत हुए। फिर शंकर ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्सव से अपनी पुत्री सती और शंकर को विदा कर दिया। नारद जी बोले, तात शिव जी के विवाह के आगे शिव जी चरित्र है उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश पर पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जान कर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी ने भी कहा कि अच्छा जाओ, पर जब हम स्मरण करें तब लौट आना, तब शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव सती के साथ रमण करने लगे। शिव और शक्ति का मिलाप हुआ। शक्ति और शिव का मिलाप होने से ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी ने सती से पूछा, हे प्राण वल्लभे, अब वर्षा काल आ गया है, इससे कैलाश, हिमालय में अथवा हर जगह पृथ्वी में जहाँ कहीं रहने योग्य स्थान हो वहाँ चल कर रही है। सती की ये प्रार्थना सुनकर कैलाशवासी दीनों के दुख हरता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से कहा कि प्रिय,
जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वहाँ मेघ कभी नहीं आएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे। ये जानकर आप चाहे जिस गिरिंद्र पर चलने को कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय ही सर्वोत्तम है। भगवान ने कहा कि जहाँ भी चलने की तुम्हारी इच्छा हो जा सकती हो, लेकिन सबसे शुभ तो हिमालय है। लेकिन जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वहाँ वर्षा नहीं आएगी। ब्रह्मा जी बोले, फिर उत्पन्न शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देख सती बड़े नम्रता से सात भगवान से बोली कि हे करुणा सागर, हे महादेव जी, बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले। अब आप से विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट हूं। अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। शिव जी सती से बोले कि हे महेश्वरी, कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक है। माता ने प्रश्न किया कि मुझे तत्वों की खोज है, ज्ञान तत्वों की खोज है। भगवान ने कहा कलयुग में भक्ति ही श्रेष्ठ है। संसार में मैंने काल को तीसरे नेत्र से जला दिया, भक्ति के लिए तो मैंने रावण तक का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात नहीं किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने व्यास को नंदीश्वर के दंड दिलाकर काशी से बाहर करा दिया था। अधिक क्या कहूँ, भक्ति में भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्र सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। फिर भक्ति के कारण लोक के सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी। जन्म शास्त्र विशेषता उनका महत्व पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धार्थ प्रेम पूर्वक कहना प्रारंभ किया, जिससे वर्ण संकर धर्म सहित राज धर्म, पुत्र और स्त्री धर्म आदि वेदों शास्त्रों के तत्वों को कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने दूसरे स्थान में विहार किया। सभी धर्म बताए, राज धर्म, ऋषि धर्म, गुरु धर्म। संक्षिप्त में आपको सुनाता हूँ। सभी धर्म जो है माता को बताए, पुत्र धर्म और दूसरे स्थान को प्रस्थान किया। बातचीत करते हुए, कथा वार्ता करते हुए, क्योंकि वो तो साक्षात सृष्टि रचयिता हैं। ये नहीं कि आजकल के जैसे पहले कथाएं होती थी, हमारी माताएं बच्चों को कथाएं सुनाते थे, दादा दादी कथाएं सुनाते थे। रात को जब बिस्तर पे लेट जाते थे तो हम भी कहते थे हमें कथा सुनाओ, और बड़े ध्यान से वो सुनाते थे। हम भी बड़े ध्यान से सुनते थे और जब तक पूरी नहीं होती थी तो कहते रहते सोया तो नहीं, जाग रहा है ना, सुन रहा है ना। और अब कोई सुन रहा है? अब तो बस एक कमरे में रहते हुए सब अकेले हैं, है कि नहीं? और आवाज मारेंगे तो ऐसे बोलेंगे जैसे पत्थर फेंक दिया। कोई मिठास नहीं, क्योंकि उनका ध्यान हट जाता है।
ऐसा समय आ गया। कलयुग, कलयुग नहीं करयुग है ये, इस हाथ ले उस हाथ ले, ये कलपुर्जों का युग है। इसमें लोहे की विशेषता है और इसीलिए हमारी आयु क्षीण होती जा रही, धीरे धीरे बच्चों की मेमोरी कम होती जा रही है, आकार घटता जा रहा है, क्योंकि रेडिएशन जो हम सूर्य की गर्मी बढ़ती जा रही है। क्यों? हमारा पतन होता जा रहा है, वृक्ष कट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, जगह जगह मोबाइल के टावर लगे हैं, उनसे ऐसा कोई रेडिएशन निकलता है जो जीव जंतुओं को हानि पहुंचाता है। पहले एक से एक चिड़िया पहले नीलकंठ पक्षी बड़े दिखते थे और दशहरे के दिन यदि वो दिखे तो बड़ा सुख बताया गया है, लेकिन अब कहीं दिखाई देता है। अब तो चित्र देख के ही संतुष्टि करनी है। तो ऐसा समय आ गया, इस समय तभी तो कहा है कलयुग केवल ज्ञान, इसमें नाम का आधार है तो हम भवसागर से पार हो सकते हैं। तो पहले कथाएं होती और बड़े ध्यान से सुनते थे। अब तो टीवी मोबाइल से फुर्सत नहीं। चलो जैसा समय है, लेकिन फिर भी भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में ये कुछ नहीं रहेगा। जहाँ हम आप बैठे हैं, ना जाने यहाँ कितनी बार मंदिर बने, कितनी बार घर बने, क्या क्या बना हमें मालूम है? कोई मालूम नहीं। जब जीव चला जाएगा तो उसे कोई पता नहीं कहाँ से आया और कहाँ गया। तो इसलिए सत्य कर्म करना चाहिए। सत्य कर्म और सेवा यही जीवन का सार होना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। नारद जी ने कहा, महाब्रह्मन आप मुझे सत्य शिव के अन्य चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जब एक समय लीलाधारी शंकर जी के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए पेड़ों की भ्रमण कर रहे थे तो दंडक वन में पहुंचे, पर उन्होंने सत्य को वही भूमि दिखाई जहां रावण ने सीता को हर लिया। नासिक में पहुंच गए। भगवान शिव और माता सती नासिक में भ्रमण करते हुए नासिक में पहुंचे तो उन्होंने वही भूमि दिखाई जहां पे रावण ने सीता का हरण किया था। उनका परिचय और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। वो लताओं पत्रों से पूछ रहे थे कि तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है? वो भूमि दिखाई, उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान श्री राम दिखाई पड़े और उसी प्रकार बैरी थे। शिव जी ने दूसरे मार्ग से आगे जाकर प्रणाम किया। शिव ने प्रणाम किया
तो सती को भ्रम पैदा हो गया। कहने लगी ये त्रिलोकी के नाथ और एक वनवासी जो अपनी पत्नी के पियर में इतना विलाप कर रहा है उसे प्रणाम कर रहे हैं। ये देख सती शिव जी की माया से मोहित हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा, हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं के मान्य और सर्वोत्तम हो, फिर भी मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए दो मनुष्यों को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों कौन है स्वामी? इस शंका का निवारण कीजिए। सती को इस प्रकार माया से मोहित हुआ देख से मुस्कुराते हुए बोले, देवी सुनो, मैंने इन्हें सादर प्रणाम किया है। वे सूर्य वंश में उत्पन्न हुए दोनों भाई दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण इनका नाम है। ये गोरे रंग का छोटा भाई लक्ष्मण है, श्री राम बड़े हैं, सती और विष्णु के साक्षात अवतार है। ये साक्षात विष्णु के अवतार है। लेकिन जब मति भ्रम हो जाती है ना, मति में भ्रम हो जाता है तो हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती है। ये साधुओं की रक्षा हमारे कल्याण के लिए अवतरित हुए। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। तब सती ने अविश्वास चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो जाके रक्षा क्योंकि जैसे हमारी माताएं में पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, वो कहेंगे ऐसे होगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो ऐसे ही संघर्ष करता रहता है। ये तो घर घर की बात है, घर घर की कहानी। तो कहने लगे, लास्ट में उन्होंने कहा, जब तेरे मन में विश्वास नहीं है तो जाके परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? मैं भी उठते बैठ के भजन कर और भगवान जो है वृक्ष के नीचे बैठ गए और सती ने जहाँ के राम लक्ष्मण जा रहे थे, बिहार में पेड़ पौधों से पक्षियों से पूछ रहे थे। रास्ते में जाके उन्होंने सीता का रूप बना लिया और सीता का रूप बनाकर रास्ते में खड़ी हो गई। उधर से जब वो निकले तो देखा कि ये तो साक्षात सती है और जाके राम लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया कि माता, आपको सत सत नमन है, आप तो जगत जननी है, जगदम्बा है, पराशक्ति है, आदि शक्ति है, आपको बार बार प्रणाम है। और माता ने जब ये सुना तो खिन्न हो गई, जैसे कोई छतरे से नीचे गिर जाता है। कहने लगे कि माता, तुम्हें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो तुमने सीता का रूप बना लिया? तो और खिन्न हो गई और नेत्र बंद किए तो क्या देखती हैं कि चारों तरफ सहस्त्रों राम लक्ष्मण खड़े हैं, क्योंकि वो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और वो घबरा गई। घबराने के बाद नेत्र बंद किए तो तैसी सब भोजन हो गया और खिन्न मन से शिव जी के पास पहुंची। शिव मुस्कुराए, कहने लगे, सती परीक्षा लेगी ना? झूठ बोल दिया।
देखो ये मन बड़ा पापी है, वो आदि शक्ति उसका मन भी भ्रमित हो गया और झूठ बोल दिया। क्योंकि जब हमारे मन पे कुछ होना होता है ना, करने वाला तो प्रभु है, सब कुछ वो त्रिलोकीनाथ है, वो देवताओं का भी मन भ्रमित कर देता है। तो हम तो एक छोटे से जीव से हैं, एक कण है। कहने लगे कि स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बस जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने भी प्रणाम किया, लेकिन भगवान सब कुछ देखते। उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं कहा, किसका मन पहले घबरा रहा है और कुछ कहूँगा तो और समझदार आदमी ऐसा होता है, वो कहते हैं ना एक तो कटा हुआ है ऊपर से नमक छेड़ तो और जख्म गहरा हो जाएगा, उस पे मलहम लगा तो सांस मिल जाएगा। तो ये समझदार और नासमझ की बात होती है। उन्होंने कहा ठीक है, वहां से चल दिए, कैलाश पर्वत पर पहुंचे। हमेशा भगवान जो है माता को वाम अंग में आसन देते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने सम्मुख बैठने को कहा। कहने लगे देवी मेरे सम्मुख बैठो। पहले सती कहकर पुकारते थे, उस दिन देवी कहकर पुकारा। शब्दों में भिन्नता आ गई, क्योंकि भगवान ने सोचा इसने आदि शक्ति महालक्ष्मी का रूप धारण किया है और भगवान मेरे श्री राम विष्णु मेरे पिता तुल्य पिता हैं और लक्ष्मी को मैं माता मानता हूँ, तो इन्हें माँ का रूप धारण किया। तो आज से ये मेरी माता का स्पर्श है। तो सम्मुख आसन दिया और सती समझ तो गई कि भगवान सब कुछ जान गए, लेकिन प्रकट नहीं कर सके और भगवान ने भी प्रकट नहीं किया। और भगवान ने सहस्त्र हजार वर्ष तक समाधि लगाने ध्यान में चले और सती बैठी रही, देखती रही। जब 10,000 वर्ष के बाद भगवान जागे तो क्या देखती है कि आकाश में विमान जा रहे हैं और दक्ष की जय जयकार कर रहे हैं। सभी देवता चंद्रमा सभी देवता जा रहे हैं विमानों में बैठ के दक्ष की जय हो, दक्ष की जय हो। तो उन्होंने पूछ लिया, भगवान से पूछा कि प्रभु ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान कहने लगे कि सती ना पूछो तो अच्छा है, कि फिर भी आप मुझे बताइए दक्ष के मेरे पिता की जय जयकार कर रहे हैं। तो प्रभु कहने लगे कि दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, उसमें सभी देवता सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो सती को कुछ सांस में सांस आया, कहने लगी कि प्रभु मैं चली जाती हूँ यज्ञ में। तो प्रभु कहने लगे देवी जाने में तो कोई अनुचित नहीं है, लेकिन दक्ष ने सबको बुलाया है, ब्रह्मा विष्णु नाग किन्नर यक्ष देवता पाताल स्वर्ग लोक हर जगह के देवता मनुष्यों को बुलाया है, लेकिन हमें उन्होंने यज्ञ में नहीं बुलाया। और बिना बुलाए यदि कहीं जाए तो वहां अनादर होगा। कहने लगी वो मेरे पिता का घर है और पिता के घर
शास्त्र भी कहता है कि गुरु और पिता और बहन के घर बिना बुलाए भी चले जाने चाहिए। लेकिन फिर भी वहां जाने से कल्याण नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे से ईर्षा करते हैं। कहने लगी क्यों? तो भगवान ने कहा, जानना चाहते हैं, एक बार तेरे पिता ने जब दक्ष प्रजापति बने, प्रजापति का पद उनको मिला, जैसे हमें पद मिल जाता है, प्रमोशन हो जाता है। ऐसी दक्ष को प्रजापति चुना गया, तो उसने बड़ा यज्ञ किया, सभी देवताओं को बुलाया। और जब कोई नेता होता है ना, वो ये देखता है कि मुझे कौन नमस्कार कर रहा है, देखता है क्या वो खुशी रहता है, बड़ा मेरी ऊंची बच्ची है, देखे कौन नमस्कार कर रहा, कौन नहीं कर रहा है। तो हर किसी ने दक्ष को प्रणाम किया, नमस्कार किया। उस सभा में मैं भी बैठा था और मैंने तो ध्यान में मग्न था, इसलिए मैं उनको प्रणाम नहीं कर सका। और उन्होंने सोच लिया इसने तो मेरा अपमान कर दिया, मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया, ये मेरा जवानी है, पुत्र के समान है। और ना जाने कितनी भिन्न भिन्न बातें कही, मारने के शब्द कहे। मेरे गण दक्ष को मारने के लिए तैयार हुए, तो मैंने उनको रोक दिया कि ऐसा ना करो। और वो कहने लगा, ये तो शमशान वासी, ये क्या मर्यादा जानता है, मैं इसका पिता तुल्य हूँ। तो भी इन्हें प्रणाम तक किया, बड़े मारे शब्द कहे, लेकिन मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ। और मैं वहां से अपने गणों के साथ आ गया। उस दिन से तेरे पिता ने मेरा बहिष्कार कर दिया। इसको अब बुलाना ही, दर्शन कर लेते हैं ना कि उसको तो बुलाना ही, चाहे कुछ बस त्याग। और उन्होंने किसको त्याग दिया? क्यों? जब अहंकार मन में आ जाता है तो हम बड़ जगन्य से जगन्य अपराध कर बैठते हैं। इसी कारण उन्होंने हमें यज्ञ में नहीं बुलाया। तो सती वहां जाना उचित नहीं होगा, उचित नहीं। ब्रह्मा जी बोले कि सती ने फिर भी भगवान से हट की और भगवान ने कहा जाना ही चाहती हूँ तो अपना ध्यान, कि उनको सब मालूम था। और मैं नंदी भृंगी को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। गणों को उनके साथ भेज दिया। और पार्वती सती जो है दक्ष के यज्ञ में पहुंची। वहां पे जैसे देखा कि सभी देवता बैठे हैं, सबकी आहुति डाले गए। ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम ब्रह्माय स्वाहा, सभी की आहुतियां डाली गई। लेकिन शिव की आहुति नहीं डाली गई। तो सती समझ गई कि इससे अच्छा तो मैं यहाँ क्यों आए। मन में पश्चाताप करने लगी, क्योंकि जब मन उदास होता है ना, तब उठ के कहीं चले जाते हैं, तो वहां पे जाके सोचते चलो इससे तो अच्छा हो जाओ, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। कई भी कहता है
यज्ञ की आहुति पूर्ण होगी। तो बहनों ने देखा, माता ने देखा कि सती आई है, पिता के डर से बहनें तो कोई पास में नहीं आई, लेकिन माता शिष्टाचार पूरा करने के लिए मिली और मिलने के बाद वो चली गई रूखे से कैसे। और जब ऐसा मायके में हो तो बेटियों का मन बड़ा दुखी होता है, ना जाना मेरे से क्या गलती हो गई। और वो पश्चाताप करने लगी और पिता से पूछने लगी कि पिताजी, आपने सब देवताओं की आहुति डाली, लेकिन शिव की शिव तो आदि पुरुष है, वो इस सृष्टि रचता सृष्टि हरता है। कहने लगी तुझे किसने यहाँ बुलाया? और ऐसी बात पिता पुत्री को कह दे तो तीर से भी ज्यादा लगती है कि तुझे किसने यहाँ बुलाया। संसार को देखते हुए तो कहने लगी कि पिताजी मेरा कोई हक नहीं। कहने लगे तेरा तो हक है, लेकिन तेरे जो पति है, तेरे जिसके साथ शादी की है, वो संसार में वासी अघोरी, जिसे कोई शिष्टाचार का पता ही नहीं है, तो उसकी पत्नी है, तो तू भी मेरे यहाँ आने योग्य नहीं है। उसने मेरा बड़ा अपमान किया था, इसलिए मैंने उसको यज्ञ से तिलांजलि दे दी, बहिष्कार कर दिया। कहने लगे जो सारे यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं, पिताजी आपकी मति भ्रमित हो गई है, अब तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुमने सृष्टि रचयिता का अपमान किया है, जो सबको रचने वाले ब्रह्मा विष्णु जितने देवी देवता यहाँ बैठे हैं, सबके रचयिता तो वही है। और वो ठीक कहते थे कि तू मत जा, तेरा कल्याण नहीं होगा। और आज मेरा दिल कभी इतना दुखी नहीं हुआ जितना आपके वचनों से मालूम हुआ है। और मैं आज अपना शरीर इसी यज्ञ में त्याग देती हूँ। और इतना कहकर तुमने बहुत बड़ा अपमान किया है, और जहां बड़ों का अपमान हो तो उस सभा को छोड़ के चले जाना चाहिए। हरि गुरु निंदा सुने जो गाना, पाप हो तो भाग समाना। यदि सामर्थ्य हो तो उस मनुष्य, शास्त्र कहता है उस मनुष्य को दंड दो। यदि दंड ना दे सको तो अपने नेत्र बंद करके, कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। और मैं ये कुछ भी नहीं कर सकती या अपना शरीर त्याग देना चाहिए। तो मैं आज यज्ञ में अपने ये जो दक्ष से उत्पन्न हुआ है, इस शरीर को दक्ष के यज्ञ में ही इसकी आहुति दे देती हूँ, क्योंकि इससे बड़ा प्रायश्चित कोई नहीं होगा। और दक्ष सोचने लगा कि ऐसा थोड़ी होगा। माता रोने लगी, बहनों को भी बड़ी घबराहट हुई, लेकिन पिता का डर कहीं हमें भी ना त्याग हो जाए, क्योंकि यह स्वार्थ का संसार है। और तैसे ही सती ने जो योग अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को योग अग्नि से भस्म कर दिया। शिव जी के गण जो है वो चिल्लाने लगे। बहुत कोशिश की, लेकिन माता ने अग्नि में अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। शिव जी के गण वहां से भाग के गए, कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान से कहा कि प्रभु, माता ने जो अपने शरीर को योग अग्नि से भस्म कर दिया है। भगवान को क्रोध आया
उन्होंने एक जटा उखाड़ी और जमीन पे पटक के मारी और तैसे ही एक गण हो गया। वो कहने लगा, प्रभु अब क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा कि तुम दक्ष के यज्ञ को जाके गाने से उन्होंने कहा, मेरा क्या नाम होगा? कि तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। और वो काल भैरव असंख्य काली दुर्गा योगिनियों को लेके अपने साथ दक्ष के यज्ञ में पहुंचे और सभी देवताओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, मलमूत्र का त्याग कर दिया। जो बड़ों का अपमान करता है ना, उसकी यही अंत में यही दशा होती है। ये बातें सभी देवताओं को पूसा के दांत उखाड़ दिए, भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी। विष्णु जी ने यज्ञ की रक्षा की तो विष्णु जी के ऊपर भी प्रहार किया और सभी देवताओं को छिन्न भिन्न करके दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र का त्याग कर दिया। और वीरभद्र ने जाकर दक्ष का सिर धड़ से अर्घ करके यज्ञ में आहुति दे दी। सभी देवता डर के मारे भाग गए और यज्ञ ध्वंस हो गया। सभी देवता मन में पश्चाताप करने लगे। विष्णु भगवान जो है वो भगवान शिव के पास पहुंचे, सभी देवता पहुंचे, बड़ी स्तुति की, स्तुति करने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि क्या चाहिए बोलो। उन्होंने कहा दक्ष का यज्ञ संपूर्ण हो जाए, पूसा के आंख उग जाए, भृगु की दाढ़ी उग जाए, सभी देवताओं के टूटे फूटे सब ठीक हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और वो सब वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने वहां दक्ष के यज्ञ में पहुंचे और उन्होंने जल छिड़का तो जल छिड़कते सभी देवता सजीव हो गए और दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया। पहले ऐसे वैज्ञानिक थे कि दूसरे जीव का सिर तोड़ देते थे। आजकल हम कहते हैं ना, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन उस समय से भी बड़े वैज्ञानिक। और बकरे का सिर लगा दिया। दक्ष ने उसके प्रणाम किया, क्योंकि जिसको मैं होते हैं ना, मैं करता है ना, वो बकरा ही बनता है। ये वास्तविक बात है। तो मैं कभी नहीं रखनी चाहिए, तू ही सब कुछ है, ऐसा मत नहीं होना चाहिए। दक्ष बोले, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, आप तो यज्ञ स्वरूप हैं। प्रभु मैं भी मेरे इस यज्ञ की रक्षा करें। जब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु के चरणों में गिर पड़ा, तब शिव जी ने के चरणों में से सिर नमाकर उसे उठाते हुए विष्णु समझाने लगे, दक्ष तुमने शिव जी को क्यों भुला दिया? वे सर्वेश्वर शंकर सर्वज्ञ हैं, सभी यज्ञों के भागीदार तो तुमने उन्हीं को भुला दिया। हाँ देखो, तुम्हारे
विष्णु भगवान के वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वो चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय अपनी माँ सेना लिए शिव जी का भेजा हुआ वीरभद्र यज्ञ में पहुंचा। शिव कृपा से ब्रह्मा जी बोले, देवताओं से स्तुति से प्रसन्न भगवान शंकर प्रसन्न हो देवताओं को धैर्य बंधाते हुए बोले, देवो सुनो, मैं तुम पर पुत्र हूँ, फिर भी तुमको अक्षमा करता हूँ, सभी प्रसन्न हो जाओ। ये सत्य कहता हूँ, मेरा विरोध भृगु बकरे की दाढ़ी पावेगा। मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे हुए अंग ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, स्तुति को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा कि प्रजापति दक्ष सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ, तथापि भक्तों के बस में हूँ। चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञानी मेरा ही रूप है। मैं बस में वो चारों ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी मेरा रूप है, मैं उसके अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। इसी प्रकार तो केवल कर्म के द्वारा संसार सागर से तरना चाहता था, तेरा ये कर्म तुझे ही अच्छा ना लगा और मैंने तेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष, अब तो मुझे परमेश्वर जानकर बुद्धि पूर्वक ज्ञान प्राण हो, सावधानी से कर्म कर। तू यदि जान के शंकर की जगत का उत्पत्ति स्थिर और संहार करता हूँ, क्रिया के अनुसार भिन्न भिन्न नामों का धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ ये नहीं कि वो मेरी निंदा करे, मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों का श्राप से उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के सुखकारक वचनों को वहाँ स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्नता से ग्रहण किया और सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु हमारी गलती क्षमा करो। समस्त देवता कुटुंब सहित शंकर भगवान ने वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिव जी का नाम जपने लगा। शिव जी की कृपा से सबने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथायोग्य उनका भाग मिला, शिव जी को भी उनका भाग मिला। उसके बाद सबको अपना अपना भाग प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया गया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋषियों द्वारा यज्ञ का बड़ा कार्य समाप्त कराया। पार ब्रह्म की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने अपने धाम को चले गए। मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए शिवगणों को साथ ले कैलाश पर्वत पर चले गए। इस चरित्र को पढ़ने व सुनने वाला ज्ञानी हो उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्षपुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई और वहाँ तप कर फिर शिवलोक को प्राप्त हुआ, शिव जी को प्राप्त हुआ। इस तरह ये कथा संक्षेप से है। भगवान ने जब दक्ष का यज्ञ संपूर्ण कर दिया तो सती के शव को देखकर उनका मन बड़ा विचलित हुआ और त्रिशूल पे उठा लिया, बैराग भाव को धारण कर लिया और वहां से लेके चले और कई हजार वर्षों तक हिमालय की तंद्राओं में लेके घूमते रहे।
बैरागी बन गए, जटाजूट भस्मीभूत। और जब भगवान ने सोचा ऐसे सृष्टि की परलीन हो जाएगी, तो भगवान ने जैसे वो लेके जा रहे थे उनके शरीर का एक एक अंग काटने लगे अपने चक्र से, और उनको पता भी नहीं लगा। और जहाँ जहाँ वो अंग गिरते गए वहीं सिद्ध पीठ बनती गई। 51 जगह 52 पीठें बनी। जहाँ जहाँ माता के अंग गिरे वहीं आज सिद्ध पीठें हैं। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन संक्षेप में सुना रहा हूँ। जितनी मेरे प्यार के हैं तो वहाँ सिद्ध पीठें बनी। और जब भगवान ने देखा कि त्रिशूल में तो कुछ भी नहीं है, तो देख के खिन्न से रह गए। उसी समय विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हो गए कि ये जो स्थान है ना, ये 52 सिद्ध पीठें बनेंगी। तो भगवान शिव कहने लगे इनकी रक्षा कौन करेगा कि तुम्हारे रूप में वही भैरव रहे। तो जहाँ भी माता का स्थान है वहाँ भैरव का भैरव कौन है? वो शिव रूप है। ठीक है। तो इस तरह भगवान वैराग्य से छूट गए और कैलाश में जाके फिर उन्होंने समाधि लगा ली, क्योंकि जो भजन करने वाला भजन नहीं करेगा। और भगवान जो है सभी तरह से अपने को अंतर मुख करके और 60,000 वर्ष के लिए समाधि लगा ली। उसके बाद सती का जन्म जो है वो हिमाचल के घर हुआ। उन्होंने कैसे तपस्या की, कहने का भाव हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ये कथा का भाव अर्थ है। जो अपमान करता है वो कितना भी बड़ा हो, एक दिन उसे अपने मुंह की खानी पड़ती है। कभी भी ये बात याद रखना, वो कितना ही छोटा कोई हो, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और ये सतगुरु की शिक्षा है कि सदा दूसरे को अपने से ज्ञानी समझो, अपने से बड़ा समझो। अरे क्या जा रहा है, उसने नहीं राम राम करी तुम करो, ठीक है ना? राम राम करने से राम का नाम निकलता है, प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। यदि कोई कितना भी क्रोध में हो और हम उसे प्रणाम कर ले तो आधा को वही समाप्त हो। तो ये सच्ची बात है, इसमें झूठ नहीं। तो इसलिए सदा छोटा बन के रहना चाहिए, और जो छोटा बन के रहता है वो अवश्य प्रभु को प्राप्त करता है। बेला मरत गया आलसी सो रहा, वन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया साथी सारे जगे तू न जागा, वो साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, वन अभागा साथी सारे
बने प्रभु रस में, सने प्रभु रस में, सने कष्ट भागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया तो रहा बन रहा, साथी सारे जगे तू न जागा। हो साथी प्रभु कृपा से नर तन पाया, प्रभु कृपा से नर तन आलसी बन के योनि गवाया। प्रभु कृपा से नर तन प्रभु कृपा से नर तन आलसी बन के उल्टी हो गई मती कर ली अपनी गति, उल्टी हो गई मती कर ली अपनी गति। चोला त्यागा साथी सारे जगे तू न जागा। हो साथी गिला अमृत गया तो रहा बन आगा। साथी हो साथी सारे स्वास्थ्य के अनमोल बीता, स्वास्थ्य के अनमोल अमृत के बदले जिसको पीता। स्वास्थ्य के अनमोल अमृत के बदले जिसको पीता। सौदा घाटे का कर हाथ माथे के धर, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा। वो साथी सारे वो साथी सारे बेला अमृत गया से तो रहा बन भागा। साथी सारे हो साथी सारे साथी सारे मानो कुछ भी ना तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। मानो कुछ भी ना तूने सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा। हो मानो कुछ भी सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा। हंस का गुण न लिया गंदा पानी पिया, हंस का गुण न लिया गंदा पानी पिया बन के गागा। साथी सारे जगे तू न जागा। हो साथी सारे बेला अमृत गया तो रहा बन भागा। साथी
हरि नंदन